दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में एक कैपेबिलिटी है, एक स्ट्रेंथ है जो कि किसी भी जानवर में नहीं है। इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट। हाँ, तो जब मैं कहता हूं कि ह्यूमन बॉडी में एक कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ है जो कि किसी और जानवर में नहीं है, तो मैं ये थिंकिंग, इंटेलेक्ट या ब्रेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लेग स्ट्रेंथ की। Not leg strength in absolute term, but leg strength in stamina and ability to go long distance. क्या होता था, हमारे फोर फादर्स जब पहले जंगल्स में रहते थे, तो जब उन्हें शिकार करना होता था, तो कोई भी जानवर, हिरन ले लो, हाथी ले लो, कोई भी जानवर ले लो, उसके पीछे चलना शुरू कर देते थे। अब ये जो बाकी जानवर है, ये सब आदमी से तेज़ भागते हैं, तो एकदम ये तेज़ भागकर गायब हो जाते थे। पर हमारा जो एक हंटर्स का ग्रुप था, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता था, उसके टेल टेल साइंस, उसके फुट मार्क, उसके जो भी हूफ मार्क देखते 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 पहुंच जाता था। ये जानवर पीछे मुड़ के देखता था, तो देखता था अभी भी ये लोग आ रहे हैं पीछे, और फिर भागता था, फिर आगे पहुंचता था, और फिर कुछ घंटों के बाद फिर से ये उधर पहुंच जाते थे। धीरे करते 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 दिस पुअर एनिमल यूज टू फॉल डाउन एग्जॉस्टेड एट सम टाइम, एंड बेचारा वहाँ पे मारा जाता। कहने की बात यह है कि नेचर ने हमें लेग्स एक ऐसा ऑर्गन दिया हुआ है जिनकी कैपेबिलिटीज इस जितना भी लाइफ फॉर्म्स है अर्थ के ऊपर, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की है। अभी आप कहेंगे कि घोड़ा तो बहुत दूर तक जाता है, पर घोड़ा भी मैक्सिमम 30-40 किलोमीटर तक जाके एग्जॉस्ट हो जाता है एंड इज़ अनेबल टू कवर एनी मोर डिस्टेंस आफ्टर दैट, क्योंकि उसके लंग्स, उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है एंड इट गेट सो मच एग्जॉस्टेड दैट इट इज़ नॉट एबल टू कवर मोर डिस्टेंस। एक आदमी है जो कि आज की डेट में भी 100 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन या इवन मोर कवर करते हैं। ऑफ कोर्स दे आर हाईली ट्रेंड और प्रैक्टिस करने के बाद ये करते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज अ कैपेबिलिटी टू डू दैट। नाउ आई एम कमिंग टू द मूड क्वेश्चन। एक साइड तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है टू कवर दीज लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस, और दूसरी तरफ हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है, वी डोंट इवन वांट टू वॉक 5 स्टेप्स। घर से ऑफिस गाड़ी में, ऑफिस से घर गाड़ी में, उसके बाद लिफ्ट लेके अपने सीधा बेड या सोफ़ा के ऊपर। सो द कैपेबिलिटी विच हैज़ बीन गिवन बाय द नेचर इज जस्ट नॉट बीइंग यूज्ड बाय अस। With the result, our leg strength we start losing. We have stopped using our legs. अगर हम किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जो कि आमतौर पे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डूइंग, तो जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं अपनी गाड़ी पार्क करके, वी स्ट्रेट अवे पुश द बटन ऑफ द लिफ्ट एंड गो वॉट एवर स्टोरी आवर हाउस और अपार्टमेंट इज़ ऑन। तो इस टाइप की लाइफस्टाइल हम लीड कर रहे हैं। अभी अगर हम अपनी लेग्स का यूज़ कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स कवरिंग 10,000 स्टेप्स एंड गोइंग फॉर जॉग, गोइंग फॉर रन, गोइंग फॉर हाफ मैराथन, इस टाइप का अगर काम कर रहे हैं, तो उसके बहुत एडवांटेजेस हैं। मैं वो आपको एक एक करके बताता हूँ। एक बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये लेग मूवमेंट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। Why so? Because your calf muscles pump up the blood which ultimately reaches your heart and to your brain, and पूरी की पूरी सर्कुलेशन ऐसे चलती है। So by getting your mobility in place, you are ensuring your cardiovascular health remains intact and improves day by day. आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत बढ़िया रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मूव करते रहिए। सेकंड,
योर बोन डेंसिटी। जितना आप मूव करेंगे, जितने आप मोबाइल रहेंगे, आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज करती रहती है। नाउ विद एज, वन थिंग विच गेट अफेक्टेड द मोस्ट इज़ द बोन डेंसिटी, क्योंकि आपकी बोन धीरे धीरे ब्रिटल होती रहती है। अगर आप मूव करते रहें, यू विल बी नॉट ओनली बी एबल टू रिटेन योर बोन डेंसिटी बट ऑल्सो विल बी एबल टू इंक्रीज द बोन डेंसिटी। तो लॉन्जिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है ये बोन डेंसिटी। नेक्स्ट, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि आपकी जो सर्कुलेशन हो रही है बिल्कुल सही तरीके से हो रही है ड्यू टू योर मोबिलिटी, इट कंट्रोल्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो। जैसे आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है तो आपकी हेल्थ के जितने बाकी इश्यूज़ हैं, रिलेटेड इश्यूज़ लाइक शुगर एट्सेट्रा ऑल्सो आर ऑलवेज गुड। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगेन जो लोग बहुत कम ही समझ पाते हैं, ये है ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन। इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग legs, your body is able to react immediately. How so? आपने ब्रेन ने आपकी बॉडी को सिग्नल दिया एक कि एकदम इस जगह से हटो। आपकी लेग में स्ट्रेंथ है, आप एकदम करके वहाँ से ठक करके हट जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे, बैठ जाएंगे या उछल पड़ेंगे। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया, आपके बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचा बट दैट पार्ट इज़ नॉट एबल टू रिएक्ट। तो ये ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में भी गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। एक बारी आपका न्यूरो लिंक बिटवीन योर ब्रेन एंड बॉडी एस्टेब्लिशेस तो ये धीरे धीरे करके पक्का होता रहता है एंड योर रिएक्शन बिकम फास्टर एंड फास्टर। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आई लाइक टू कवर इज your stability. Your legs give stability to your body. The ability to stand up, sit down, lie down, again stand up comes because of the strength in your legs. इस टाइप के इम्पॉर्टेंट इश्यूज अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन योर लाइफ, to keep listening to my channel, keep subscribing to your channel. I will bring only the solid substance which affects your life and nothing else. Thank you.